पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था रोमन अंक। रोमन अंक में रूल नंबर 3 तक ही बताया था। आज देखते हैं रोमन अंक का रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है? यदि छोटा मान कोई संकेत, मतलब रोमन अंक कोई छोटा अंक बड़े अंक के, रोमन अंक के बड़े अंक के बाईं तरफ लिखा रहेगा तो बड़े अंक में से छोटे अंकों को घटा देंगे। फिर से देख लीजिए, यदि कोई मान वाला कोई संकेतांक एक बड़े मान, एक छोटा रोमन अंक एक बड़े रोमन अंक के बाईं तरफ लिखा रहेगा तो बड़े वाले रोमन अंक में से छोटे वाले रोमन अंक को घटा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा आपका है ये एक्स आई, ये देखिए ये आई, इसको कितना कहते हैं? ये हमारा A1 है और x कितना होता है? ये हमारा 10 है। तो क्या करेंगे हम? ये देखिए, हम पहले बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटाएंगे। तो ये हमारा x का मान, बड़ा वाला मान कितना है? यह कितना हमारा 10 है, माइनस ये कितना है? ये 1 है। 10 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा हमारा? 9 आएगा। फिर आप मार देख लीजिए, ये आपका आई बी, ठीक, ये कितना है हमारा? ये आपका हमारा 1 है और ये भी 5 है। तो यह हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 4। रूल नंबर 4 फिर से देख लीजिए, इसमें क्या रहा है? यदि कोई रोमन अंक का एक छोटा अंक बड़े रोमन अंक के बाईं तरफ लिखा हो तो बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देते हैं। ये वजह से हमारा है x1 आई एक्स है, तो x का मान कितना होता है हमारा? 10 होता है, ये बड़ा मान है। और i का मान कितना? 1 होता है। 10 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? 9। अगला देखिए, ये हमारा है आई बी, पी कितना होता है? 5, ये बड़ा है और ये इसके बाईं तरफ लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? ये आप 5 में से 1 घटाएं, कितना आएगा? 4 आएगा। अभी इसमें एक रूल नंबर और है, किसमें? अब नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 में क्या है? संकेत बी, एल और डी के मानों को नहीं घटाया जाता है। मतलब जो संकेत रोमन अंक है हमारे बी, एल और डी के मानों को हम घटाएंगे, के मानों को घटाया नहीं जाता है, इसको याद रखना है। और आगे है, और आई को केवल बी और एक्स में से ही घटाया जाता है। आई मतलब 1 को केवल हम किस में घटाएंगे? बी और एक्स में, यानी 5 और 10 में से घटाएंगे 1 को। आई मतलब 1। फिर है आगे, संकेतांक x को केवल L, M, C में से ही घटाया जाता है। संकेतांक x को केवल L, M, C में से ही घटाया जाता है। देखते हैं, B, L, D को हम किसी भी संख्या में से नहीं घटाएंगे, नहीं घटाया जाता है। अगर घटा के आप क्वेश्चन करते हो तो आप गलत करते हो। घटाया किस में से जाएगा? आई को केवल बी और एक्स में से घटाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ये हमारा है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आई एक्स, ये देखिए ये कितना है? ये संख्या बड़ी है और ये छोटी संख्या क्या है? इसके बाईं तरफ है। तो इस बताया था भी, इसके रूल नंबर 4 में बताए थे, बड़ी रोमन अंक के बड़े अंक संख्या के बाईं तरफ छोटे अंक रहेंगे तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा दिया जाता है। और यहाँ भी बताया गया है, आई को केवल बी और एक्स में से घटाएंगे। तो आई को, इसमें एक्स का मान कितना होता है? 10 होता है हमारा, आई का मान 1 होता है। 10 में से घटाओ, ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। फिर इसको किसमें? 5 में घटा सकते हैं। तो जैसे आपका हो गया आई 5 बी, तो ये बी का मान कितना होता है? 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4। और क्या कह रहा है?
यक्स को केवल एल एम सी में से ही घटाया जाता है। यक्स को जब भी घटाएंगे तो केवल एल एम और सी में ही घटाएंगे और किस संख्या में नहीं घटाएंगे। ये नियम आपको याद रहने चाहिए। जैसे आपका है, यहां लिख देते हैं एक्स एल। अब एक्स का मान हमारा कितना, एल का मान कितना है 50 और एक्स का मान कितना है हमारा 10 है। तो ये हो जाएगा 10 में 50 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40। फिर देखते हैं ये एक्स हो जाएगा एक्स एम। एम का मान कितना होता है, एम का मान होता है हमारा 1000 होता है। 1000 माइनस कितना हो जाएगा 10। 1000 में 10 घटाएंगे कितना आएगा 990 आएगा। नोट कर लीजिए। रोमन अंक के क्वेश्चन हल करने के लिए पांचों नियम आपको याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। नोट कर लीजिए। अब हमें पढ़ना है संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। जैसे देखते हैं ये प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे हमारा है 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट डॉट। अप टू डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत संख्याएं। इसके आगे और संख्याएं हैं, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ती जाएगी। जैसे और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। कोई पूछ लिया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताओगे एक। इसके बाद हमारी है आगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखते हैं। होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो कोई पूछ लिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या बताओगे आप, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। जैसे ये देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डॉट डॉट डॉट। कोई पूछ लिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 0 होती है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर।
इंटीजर नंबर क्या होता है? ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की संख्याएं। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, 0 शून्य भी हमारा होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। जैसे हमारा ये देखिए, जैसे -1, जैसे -5, -4, -3, -1, 0, फिर आपका हो जाएगा +1, +2, +3। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? माइनस वाली संख्याएं भी होती है और शून्य भी होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और